नर्मदा सोन घाटी, ये तुम्हारे फर्स्ट पेपर एमपीपीएससी फर्स्ट पेपर पार्ट बी महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न आते हैं, नर्मदा सोन घाटी या मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, मालवा का पठार, बघेलखंड पठार, इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आने की संभावना बनती है और लघु उत्तरीय और लॉन्ग आंसर में भी प्रश्न आते हैं और वैकल्पिक प्रीलिम्स में भी इससे प्रश्न मध्य प्रदेश के भूगोल से या नर्मदा सोन घाटी से आते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी को वन लाइनर कैसे लिखेंगे, वैकल्पिक कैसे लिखेंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कैसे लिखेंगे, इससे किस प्रकार से कितने कैसे प्रश्न बनते हैं। नर्मदा सोन घाटी ये राज्य का सबसे निचला स्थल, जैसे कि प्रीलिम्स में आप लोगों ने पढ़ा था, राज्य का सबसे निचला स्थल नर्मदा सोन घाटी और राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी दक्कन टेप की चट्टानों से निर्मित है। चट्टानों से निर्मित है। और वैकल्पिक में क्या आएगा, यह राज्य की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। अर्थव्यवस्था की मेरुदंड मतलब अर्थव्यवस्था का आधार है, प्रमुख आधार है, अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। क्या है, नर्मदा सोन घाटी। इसकी आकांक्षी स्थिति क्या है, 23 डिग्री 40 से 23 डिग्री 45 इंच, 23 डिग्री 40 इंच, 23 डिग्री 45 इंच उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 81 डिग्री 20 इंच, 74 डिग्री से 81 डिग्री 20 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य। दक्कन ट्रेप की चट्टानों से निर्मित है। अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था मेरुदंड है, सबसे निचला स्थल है। यह भ्रंश घाटी क्षेत्र है। यह भ्रंश घाटी क्षेत्र है। इसी तरीके से अपन प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, या नर्मदा सोन घाटी पर अवस्थित जिले बड़वानी, खरगोन, इंदौर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, इस तरीके से प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था आपने प्रीलिम्स के लिए। लेकिन यही अपने को अब आपने लिखना है मेंस में, यही लिखेंगे, इससे कहीं अलग नहीं जाएंगे। वन लाइनर कैसे लिखते हैं और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कैसे लिखते हैं। नर्मदा सोन घाटी सबसे पहले वन लाइनर कैसे लिखेंगे। वन लाइनर में क्या है, सीमित शब्दों का उपयोग करना है, स्पष्ट लिखना है। जैसे मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, 21 डिग्री 6 इंच से 21 डिग्री 6 इंच से 26 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश। भौगोलिक अवस्थिति पूछ रहे हैं तो वन लाइनर है प्रश्न। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति पर टिप्पणी कीजिए। 21 डिग्री 6 इंच से 26 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री से 81 डिग्री 48 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य। मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है।
मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और 5 राज्यों की सीमा को छूती है, लेकिन तट भी 5 राज्यों को छूती है। ये तुम्हारा वन लाइनर है। और इसी की जो कर्क रेखा है, यदि ये आ जाएगा कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पे टिप्पणी कीजिए। कर्क रेखा के बारे में क्या जानते हो? तो कर्क रेखा याद है आपको कितने जिलों से गुजरती है, कहाँ स्थित है, कौन कौन से जिले को छूती हुई निकलती है? मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा को लेकिन लिखोगे कैसे कर्क रेखा? मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा, या कर्क रेखा को सर्वप्रथम प्रोफेसर वाकणकर ने रेखांकित किया था। तो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा 14 जिलों से छूती हुई निकलती है। 14 जिलों के नाम लिख दो। तो कैसे लिखो? सर्वप्रथम प्रोफेसर वाकणकर ने रेखांकित किया था। इस पर मध्य प्रदेश के 14 जिले अवस्थित है। यही लिखोगे, ऐसे लिखना है। जिलों के नाम लिख दो। सीहोर, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन आदि कर्क रेखा आती है। तो ये वन लाइनर प्रश्न ये बनते हैं और ये आना चाहिए, लिखते हुए आना चाहिए। हाँ, अब आप नर्मदा सोन घाटी। सबसे पहले देखो नर्मदा सोन घाटी को वन लाइनर कैसे लिखोगे? प्रीलिम्स में देख लिया, प्रीलिम्स में कैसे लिखते हैं। नर्मदा सोन घाटी को वन लाइनर यदि आता है कैसे लिखोगे? तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला और अत्यंत सकरा है, और अत्यंत सकरा स्थल यह नंतरी में पढ़ा था। ये लिखना है अत्यंत सकरा स्थल है, और यह राज्यों के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम लंबाई को, मध्य प्रदेश की लंबाई को नापती है, और ये भ्रंश घाटी क्षेत्र है। ये लिखोगे। क्या लिखा है? अत्यंत सकरा स्थल है, और यह राज्य के बीचों बीच लंबाई को पूर्व से पश्चिम लंबाई को नापती है तथा यह राज्य का अन्य क्षेत्र भी है, और भ्रंश घाटी है। ये लिखोगे वन लाइनर में। क्या लिखोगे? सबसे पहले वन लाइनर वैकल्पिक प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बनते, किस टॉपिक से कैसे, इस तरीके से लिखना। प्रीलिम्स की भी तैयारी लिखने से करो, तो तुम्हारी मेंस पर भी पकड़ मजबूत होती जाएगी। ऐसा नहीं बुक से पढ़ते रहो, इसको रिवाइज करते रहो। प्रीलिम्स की तैयारी लिखने से करना चाहिए। जैसे कि नर्मदा सोन घाटी, यदि नर्मदा सोन घाटी पर टिप्पणी कीजिए। ये लघु उत्तरीय है। क्या है? लघु उत्तरीय। नर्मदा सोन घाटी पर टिप्पणी कीजिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तुम्हारा। इस देखो वन लाइनर लिखोगे ना, तो तुम्हारे नंबर कटने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि लिखने की जो शैली है स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए और व्यवस्थित, तो तुम्हारे नंबर
नहीं कटेंगे, संभावना कम हो जाती है वन लाइनर में। आप जैसे टिप्पणी कीजिए नर्मदा सोन घाटी पर, शॉर्ट आंसर है ये। टिप्पणी में क्या है, सबसे पहले लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। सबसे पहले कंटेंट देंगे, कंटेंट से अर्थ है भूमिका या परिचय। लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर, ध्यान रखना जो लिखेंगे वो 3 भागों में लिखा जाता है। सबसे पहले भूमिका, उसके बाद आएगा तुम्हारा मुख्य भाग, मुख्य भाग, और तीसरा आएगा तुम्हारा निष्कर्ष या कंक्लूजन। भूमिका मतलब कंटेंट, परिचय देना है, मेन बॉडी, और कंक्लूजन। भूमिका में परिचय किसका देंगे, नर्मदा सोन घाटी का, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देंगे परिचय। परिचय कितना, 2 से 3 लाइन का देंगे, ठीक है। 150 वर्ड है, 150 या 250 वर्ड के अंदर अपने को लिखना है, तो परिचय कितने लाइन में देंगे, 2 से 3 लाइन में देंगे। ये जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग को तुम कितने बिंदुओं में लिखते हैं, वो अपन बिंदुओं पर 3 से 4, ज्यादा ज्यादा 3 से 4 या 4 से 5, और निष्कर्ष भी 2 से 3 लाइन में लिखेंगे। निष्कर्ष में कैसे लिखेंगे, इसका निष्कर्ष क्या है, राज्य की आर्थिक व्यवस्था का स्तंभ है या राज्य की आर्थिक व्यवस्था का मेरुदंड है, यही निष्कर्ष लिखेंगे, जो औद्योगिक क्षेत्रों को और मंडियों को समेटे हुए है, यही निष्कर्ष लिखेंगे। तो सबसे पहले वन लाइनर को बता दिया कैसे लिखते हैं। अब जो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, सॉरी, शॉर्ट आंसर के भूमिका क्या लिखेंगे, भूमिका वही लिखेंगे जो वन लाइनर में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल है, जो राज्य की प्रमुखता अन्य पेटी भी राज्य के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम को मध्य प्रदेश की लंबाई को नापती है। यही तुम्हारी भूमिका हो जाएगी, यही तुम्हारी भूमिका हो जाएगी। जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, इसकी विशेषताएं लिखेंगे। नर्मदा सोन घाटी मुख्य भाग की बात कर रहा हूं, कंटेंट तुम्हारा या भूमिका हो गई। जो मैंने क्या भूमिका में क्या लिखोगे बता देता हूं, वो चलो मुख्य भाग लिखते हैं, वो तो याद लिखा दिया है, नर्मदा सोन घाटी। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले नर्मदा सोन घाटी दक्कन ट्रेप की चट्टानों से निर्मित है, क्या लिखेंगे, चट्टानों से निर्मित है, तथा पठारी का कुछ भाग इसमें आता है। साथ में क्या लिखेंगे, पठारी का आता है। दूसरा क्या लिखेंगे,